हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे एक सीक्वेंट सीरीज के क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। और हमने इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस लेक्चर को हैशटैग माइंड एक्सरसाइज क्वेश्चन के बारे में दिया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा माइंड से कसरत करनी पड़ेगी, है ना। आपकी माइंड कसरत हो जाएगी। क्वेश्चन इज गिवन दैट इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, देन ए बाई बी प्लस सी कॉमा बी बाई सी प्लस ए कॉमा सी बाई ए प्लस बी विल बी इन ए पी जी पी एच पी एंड नन, है ना। क्वेश्चन क्या दिया है, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाली जो सीरीज है या श्रेणी है अगर ए पी में हो, तो ए बाई बी प्लस सी कॉमा बी बाई सी प्लस ए कॉमा सी बाई ए प्लस बी वाली श्रेणी किस में होगी? ए पी में होगी, जी पी में होगी, एच पी में होगी, किन में से किसी में भी नहीं होगी। तो चलिए प्रूव करते हैं, देखते हैं, मतलब प्रूव तो करना नहीं है, मतलब दिखाना किस किस चीज़ में है ना। तो देखते हैं, गिवन जैसा कि है ए स्क्वायर बी स्क्वायर आर इन ए पी। ओके, ये जो लाइन है इसी को हम समझ लेते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी ये दिया हुआ है। तो इस तरह से क्या होगा कि अगर कोई श्रेणी जो होती है ए पी में हो, तो उसके जो दो टर्म्स का डिफरेंस होता है वो अगले दो टर्म्स के डिफरेंस के बराबर होता है। कहने का मतलब समझने की कोशिश करूँ, ये बी स्क्वायर मतलब ये जो दो टर्म्स है इनका डिफरेंस और अगले दो टर्म्स इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। समझो क्या होगा। इसलिए अगर ए पी में है जो ये सीरीज, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस और अगले दो टर्म्स का डिफरेंस क्या हो गया? बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा खोलते हैं। फॉर्मूला हो गया ना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए। फिर अलग हो जाएगा सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो डिफरेंस वाले टर्म्स मतलब माइनस ना, जो दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस वाला है माइनस माइनस चिन्ह वाला है, उनको एक एक साइड में अपने अपने साइड में रख लेंगे। मतलब बी माइनस ए वाले को एक साइड में कर देंगे और जो इसके इक्वल है सी माइनस बी वाले को एक तरफ रख देंगे। मतलब जहाँ जहाँ थे वहीं पे रखा है, बट करना क्या है, ट्रांसफर करना। बी प्लस ए को इधर कर देना है और सी प्लस बी को इधर कर देना है, ठीक है। जी को इधर कर दिया। फिर क्या करना है भाई, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों के डिनोमिनेटर में मतलब हर में, है ना, हर में क्या कर देंगे, सी प्लस ए से गुणा कर देंगे। या कह सकते दो पक्षों सी प्लस ए से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। सी प्लस बी दिया हुआ है, हमें क्या करना है, सी प्लस ए से हर में क्या करना है, गुणा कर देना है या भाग दे देना है। भाग दे देना इससे, सी प्लस ए से भाग दे दिया। फिर सी माइनस बी, ठीक है, और बी प्लस ए, इसके भी डिनोमिनेटर में सी प्लस ए से गुणा कर दिया। अब भाई साहब क्या करेंगे, देखो बी माइनस ए में हमें जो कमी लग रही है सी की कमी लग रही है, साथ साथ संबंधी है ना, तो रखना जरूरी है ना। तो हम क्या कर देंगे, एक बार सी को जोड़ेंगे, एक बार सी को कटा देंगे। अब भैया लाएंगे तो मतलब कि नहीं बस ला के ही रख देंगे, ऐसा लाएंगे कि वो आ भी जाए, उसका काम भी बन जाए और फर्क भी ना पड़े हमारे। तो सी को जोड़े, सी को हटा देंगे, फर्क ही नहीं पड़ा, मतलब हो गया काम। वही चीज़ है, दोनों को सी प्लस प्लस सी माइनस सी इंक्लूड कर दिए, माइनस ए लिख दिया आगे, सी प्लस बी, फिर आगे क्या है, सी प्लस ए, फिर इसी तरह से सी माइनस बी, ओके, फिर बी प्लस ए, सॉरी यहाँ पे तो करना ही पड़ेगा ना, सी और बी में ए की कमी है तो ए को जोड़ते हैं और ए को घटा देते हैं, काम भी हो जा रहा है और नाम भी हो जा रहा है, बी प्लस ए फिर सी प्लस ए, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो बी प्लस सी, और इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। बी प्लस सी को क्या है, देखो बी प्लस सी को हमने एक तरफ रोका और फिर माइनस ले लिया, मतलब देखो बी प्लस सी को रोका, फिर सी प्लस बी, इसको सिंपल फॉर्म में कर दिया, सी प्लस ए, फिर माइनस कॉमन ले लिया, फिर अब देखो माइनस कॉमन लिया इन दोनों टर्म्स में, तो वो क्या हो जाएगा अंदर, सी प्लस ए हो जाएगा, फिर सी प्लस बी, थोड़ा सिंपल किया है बस फॉर्म को और कुछ नहीं, सी प्लस ए, फिर इक्वल टू, इस तरह से इधर भी सी प्लस ए को रोक दिया हमने, और फिर क्या माइनस कॉमन ले लिया और क्या बचेगा, ए प्लस बी, फिर आगे बी प्लस ए, और ये जो है वही लिख देगा सी प्लस ए, इधर भी वैसे ही बी प्लस ए सी प्लस ए, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब देखो कुछ कट रहा, इसी वजह से हमने इसको खोला था, बी प्लस सी से बी प्लस सी चला गया, फिर सी प्लस ए से सी प्लस ए चला गया, फिर सी प्लस ए से सी प्लस ए चला गया, फिर ए प्लस बी से बी प्लस ए, आई प्लस बी बोलो, कट गया। फिर अब क्या हो जाएगा, वन बाई, ठीक है, वन बाई सी प्लस ए माइनस वन बाई सी प्लस बी इक्वल टू वन बाई बी प्लस ए माइनस वन बाई सी प्लस ए, ठीक है।
अब ये कुछ दो टर्म्स का डिफरेंस है, दो टर्म्स का डिफरेंस, फिर अगले दो टर्म्स का डिफरेंस इक्वल किया गया है। मतलब आप अभी देखो क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा एक लाइन लिखता हूँ फिर आप समझाऊँगा आपको। ये देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे जो जो 1/b+c है, ठीक है, इसलिए 1/b+c कॉमा फिर 1/b+c और फिर 1/c+a, ठीक है, 1/c+a समझते जाइए फिर अब समझ आ जाएगा अभी। फिर अगला है 1/a+b। अब आप देख सकते हो ये दो टर्म्स हमने तीन टर्म्स लिख लिया है ना, इसमें तीन टर्म्स ही आ रहे हैं। देखो ये दो टर्म्स वो दो कॉमन ही है और ये दो टर्म अलग अलग हुए, ठीक है। तो हमने इसको सीरीज के रूप में लिख दिया और फिर देख रहे हैं कि क्या एपी में है, देखते हैं। हाई भाई डिफरेंस दोनों का कॉमन समझिए, 1/b+c 1/c+a और 1/a+b एक हमको सीरीज हमने मान ली और फिर हम देख रहे हैं कि 1/c+a इन दो टर्म्स का डिफरेंस ये तो हुआ ना, 1/c+a माइनस 1/c+b, ये तो ये डिफरेंस हो गया। और फिर आगे इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस क्या होता है, दोनों टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा, फर्स्ट माइनस सेकंड, ये जो अंतिम वाला फिर इससे घट जाएगा। तो 1/a+b या b+a बोलो, है ना, ये हो गया, और माइनस 1/c+a डिफरेंस हो गया ना। इन दोनों का टर्म्स का डिफरेंस और इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा, इक्वेट हो गया, मतलब इक्वल है भाई। तो इस तरह से क्या हो जाएगी, जो सीरीज आपको मिल जा रही है ये क्या हो जाएगी, RNAP हो जाएगी। अभी आपका सवाल सॉल्व नहीं हुआ है, हमने कुछ चीज़ हम सॉल्व किया। अभी देखो लगभग उसी तरह दिख रहा है ना, तो खाली ये भी अभी खेल करना है इसमें। देखो खेल करते हैं हम, थोड़ा सा हम लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं है ना, बॉर्डर। तो आगे क्या करेंगे हम कि दोनों देखो, अब देखो ये जो सीरीज़ है ये एपी में है। तो जैसे मान लीजिए कोई सीरीज़ के जो टर्म्स हैं वो आपस में मतलब एक एपी में है, तो इनमें आप अगर इन टर्म्स में गुणा करते हो या कुछ घटाते हो जोड़ते हो तो वो भी जो नया टर्म बन के आएगा, नया टर्म का जो सीरीज बन के आएगा सारे टर्म्स का, वो भी एपी में हो जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे, इन जो टर्म्स हर एक टर्म्स में हम a+b से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, है ना, मतलब हर में a+b से गुणा कर देंगे। तो क्या करेंगे इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे a+b+c से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a+b+c इक्वल टू b+c, फिर कॉमा a+b+c, फिर क्या है c+a, ठीक है, c+a, फिर कॉमा a+b+c। हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया है। बी क्यों गुणा किया अभी आगे आपको समझ आएगा। मतलब सभी जैसे ये जो टर्म्स वाली श्रेणी है ये एपी में है, तो इनके हर एक टर्म अगर ए प्लस किसी भी चीज़ से गुणा करके या भाग नहीं, मतलब हर एक टर्म में अगर गुणा करते हैं जो या भाग देते हैं या कुछ भी करते हैं, जोड़ घटाओ करते हैं, तो उस टाइप की जो श्रेणी भी बनेगी वो भी क्या होगी, एपी में ही होगी। समानता सबको दे दिया तो वो भी एपी में ही हो जाएगी। हम क्या करते हैं, देखो अब हम क्या करें, ये भी एपी में है तो इसमें जब हम क्या करेंगे, अब एक एक घटा देंगे, हर एक टर्म में एक एक घटा देंगे तो वो भी जो श्रेणी बन के आएगी वो भी एपी में ही होगी। तो a+b+c में हम क्या कर देंगे, एक हटा देंगे, b+c फिर कॉमा a+b। हमें यही फॉर्म चाहिए तो भी हम उसी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, c+a माइनस 1 घटा रहे हैं तो भी जो सीरीज होगी वो भी एपी में ही आएगी, +b -1, ये भी क्या जो श्रेणी बन के आएगी RNAP में ही होगी। देख सकते हो आप, अभी देखो अभी समझ में आ जाएगा आपको। ये क्या बना, सॉल्व करो, a+b+c और -b-c हो जाएगा, टोटल b+c, फिर कॉमा a+b+c, ठीक है, -c -a, ये कॉमा हो जाएगा c+a। फिर इसको ऊपर लिख देता हूँ RNAP, ठीक है। फिर इसको भी सॉल्व करते हैं, ये जो चीज़ है, ठीक है, a+b+c बटे a+b -a -b, ठीक है, ये टोटल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ कट रहा है, b से b गया, c से c गया, इधर भी कुछ कट रहा है, c से c गया और a से a गया, ठीक है, इधर भी कुछ है कहानी, a से a गया और b से b गया, तो बचा गया इधर, इधर क्या बचा देखो, a/b+c, है ना, a/b+c, ठीक है, a/b+c, फिर b/c+a, b/c+a, फिर अगला टर्म्स क्या हो जाएगा, c/a+b। देखिए आपको वही दिख गया ना, अब ये एपी में है तो ये खुद ब खुद सॉल्व भी किया उसको, तो RNAP, ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ओके, तो वीडियो समझ में आया तो शेयर कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।